भारतीय जनता पार्टी पहले 10 साल 2 बार जीती है, 2014 में, 2019 में, तो इस बार भी क्या ऐसी शिकस्त खानी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को? मैं आपको एकदम क्लियर बोल रहा हूँ सर, बॉम्बे की मैक्सिमम सीटें जीत रहे हैं ये लोग, इंडिया गठबंधन जीत रही है। और वर्षा गायकवाड़ जी को तो एकदम वॉकओवर है, इन्होंने कैंडिडेट बदला मतलब इनका काम नहीं है। देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। आइए बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में भी सभी पार्टियां जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। समाज सेवक हमारे साथ में इफ्तिकार खान साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह नए चेहरे लोकसभा में पहले उत्तर मध्य मुंबई की अगर बात करें तो पूनम महाजन 2 बार जीत चुकी हैं, प्रिया दत्त यहाँ पर लड़ती थी, सुनील दत्त की बेटी, और 2 बार उन्हें कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी थी, 2 बार हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगर 2024 की अगर बात की जाए तो 2024 में जैसे कि वर्षा गायकवाड़ को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, और अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 बार की जीती हुई पूनम महाजन को यहाँ से टिकट नहीं दिया। इस बार उज्जवल निकम को यहाँ से उम्मीदवारी दी है। क्या देखते हैं, समाज सेवक हैं, सेवा के चलते आपको यहाँ पर लोग जानते हैं, क्या नज़रिया है कि कौन पार्टी का नेता यहाँ से जीत सकता है? देखिए, बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया है उज्जवल निकम साहब, जैसे आपने पहले ही कहा कि नए चेहरे, तो उज्जवल निकम साहब तो एकदम नया चेहरा है। उनको शायद ही मतलब बहुत कम लोग जानते हैं, और पॉलिटिकली वो एक्टिव नहीं थे। और रही बात वर्षा गायकवाड़ जी की, तो वो ऑलरेडी एमएलए थी, मिनिस्टर थी, एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी हैं वो, और मुंबई अध्यक्ष हैं अभी फ़िलहाल। तो वर्षा गायकवाड़ जी तो नया चेहरा नहीं है मेरे हिसाब से पॉलिटिकली। और बीजेपी की जो सांसद थी सिटिंग, उन्होंने उनको टिकट नहीं दिया। अब जब काम ही नहीं किया है उन्होंने, तो वो हार के डर से उनको टिकट नहीं दी गई है। इन्होंने चेंज कर दिया है अपना कैंडिडेट, और जिसको लाया उसका भी कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है, कोई सोशल वर्क नहीं है, कुछ नहीं है। और बीजेपी तो इस समय हार रही है। अगर आप देखना चाहेंगे तो बीजेपी वाकई में हार रही है, क्योंकि उनके पास कोई मूल मुद्दा नहीं है। आप एजुकेशन ले लीजिए, रोज़गार ले लीजिए, अब बीजेपी किस चीज़ पे लड़ रही है? बीजेपी तो सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ रही है। अभी भी वही वो चिल्ला रहे हैं, बराबर है ना, कि मुसलमान वर्सेस बीजेपी, मतलब वही कर रही है, मुसलमान का खेल कर रही है। हम लोगों को कुछ उम्मीद थी, नसीम भाई का नाम भी चल रहा था यहाँ से, और वो भी जानी मानी शख्सियत है और काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो अब वर्षा गायकवाड़ जी को टिकट दी गई है, तो पूरी ताकत से लड़के लोगों ने उनको जिताएंगे यहाँ से। और मेरे हिसाब से शायद एकदम क्लीन स्वीप है वर्षा गायकवाड़ का। यहाँ पर कोई लड़ाई तो है ही नहीं। उज्जवल निगम साहब क्या क्या बोलेंगे वो आके कि मैं, और कहाँ ढूंढने जाएंगे उनको लोग? आप खुद सोचिए ना, थोड़ा बहुत तो पॉलिटिकल करियर होता है, क्या मुद्दे उठाएंगे वो? कम से कम वर्षा गायकवाड़ जी आप आती हैं जो क्षेत्र से, वो एकदम पिछड़ा हुआ इलाका था, उन्होंने वहाँ काफ़ी काम किया है एमएलए रहते हुए। उनके वालिद साहब भी एमपी थे, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की है। बीजेपी का कैंडिडेट क्या बताएगा मैंने क्या किया है, कि मैं वकील हूँ, मैंने लड़ा है खाली? जैसे कि आपने कहा कि वकील हैं, पर कई केस उन्होंने लड़े हैं, जीते हैं, और कईयों को जो गुनाहगार थे उन्होंने उनको सज़ा भी दिलाई है। बम ब्लास्ट के कई आरोपियों को उन्होंने सज़ा दिलाई। तो ये तो एक वकील और कोर्ट का जो है निर्णय, उन्होंने उसमें काम किया है। लेकिन राजनीतिक अगर बात की जाए तो राजनीतिक उनका सफ़र कहीं दिखता नज़र नहीं आता। समाज सेवा भी कहीं ऐसी दिखी नहीं है कि उन्होंने लोगों के, आम इंसान के लिए, मूलभूत समस्याओं के लिए कुछ काम किया है। सर, देखा जाए तो नसीम खान की आपने बात की है। नसीम खान का नाम चल रहा था, लेकिन एंड टाइम पे पार्टी ने वर्षा गायकवाड़ का नाम दिया प्रत्याशी बना के। लेकिन उत्तर भारतीयों को, वो चांदीवली की बात करें तो बड़े पैमाने पर इस विधानसभा में उत्तर भारतीय रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। तो क्या नाराज़गी आज भी दिख रही है कि उत्तर भारतीय नाराज़ हैं, वोटिंग कट कर सकते हैं? नसीम खान की अगर बात करें तो नसीम खान के कार्यालय में वर्षा गायकवाड़ गई हैं, तो उन्होंने जो अपनी नाराज़गी है वो कहीं ऐसी दिखती नज़र नहीं आती। नसीम खान ने कहा है कि मेरा समर्थन है, सपोर्ट है, ऐसा करके। देखिए, जो बात है, नसीम भाई मतलब
लोग सोच रहे हैं सिर्फ माइनॉरिटी के लीडर हैं, वो गलत बात है। नसीम भाई ने हमेशा सबको साथ में लेके चला है यहाँ पर। आप उत्तर भारतीय हो, मराठी हो, ज़्यादा करके मराठी और उत्तर भारतीय उनसे उनको ज़्यादा तकलीफ हुई थी। उनको टिकट क्या होता है कि उम्मीदें बन जाती लोगों की, जैसा हमारी जान पहचान है या आप हमारे करीबी हैं और आपको टिकट मिलने वाला है और नहीं मिलती, तो थोड़ा सा क्या होता है लोगों के दिल में थोड़ी तकलीफ होती है कि चलो ठीक है। लेकिन वर्षा जी भी जो आई और नसीम भाई का उनको सपोर्ट है, उन्होंने जैसे कहा कि वो वर्षा ताई से नाराज़ नहीं है, उन्होंने अपनी एक बात रखी। और मेरे हिसाब से शायद नसीम भाई भी अभी 2-4 दिन में, ऐसा मुझे लगता है कि वो भी वर्षा ताई का दिल से स्वागत करके उनका काम करके उनको जिताने की मतलब पूर्ण जोश और उससे वो काम करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और क्योंकि वो हमेशा से मासेस के लीडर रहे नसीम भाई, तो उनको एक समुदाय या वर्ग से जोड़ना गलत बात है। और जो नाराज़गी ठीक है, कभी कुछ हो जाता है, कुछ चीज़ें उम्मीद करते हैं लोग लेकिन वो नहीं होती पूरी। लेकिन अभी मेरे हिसाब से तो अभी लोगों को मिलजुल कर वर्षा ताई को जिताना चाहिए। और भाई भी शायद इंशाल्लाह, मैं दुआ करता हूँ कि 2-4 दिन के अंदर वो भी मैदान में उतर के अपना दमखम जोर लगाएंगे। और चांदीवली ने हमेशा लीड दी है। अगर आप जैसे आपने कहा कि प्रिया दत्त जी भी लड़ती थी, वो भी हारी, लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो एमएलए से ज़्यादा वोट एमपी में चांदीवली में बहुत मिलता है, जो भी एमपी लड़ता है यहाँ से। और नसीम भाई का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। और नसीम भाई मेहनत करके इंशाल्लाह इनको भी 1 लाख के ऊपर ही वोट दिलाएंगे वर्षा ताई को, ये उम्मीद करता हूँ। और लीड यहीं से होगी उनकी। सर अगर देखा जाए तो बाबा सिद्दीकी नहीं हैं, उनका भी सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को दिखेगा क्योंकि अजीत दादा गुट में वो शामिल हुए हैं। यहाँ से अगर चांदीवली की बात की जाए तो दिलीप मामा लांडे जो कि सिंधे गुट से हैं, तो उनका भी सपोर्ट उज्जवल निकम के लिए रहेगा। तो आशीष सहलार जी हैं, इसी संसदीय क्षेत्र से हैं। तो ऐसे में दिग्गज जो लोग हैं उन्होंने भी पार्टी एंड टाइम पे कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। ऐसे में क्या देखते हैं, क्या नज़रिया है आपको, वर्षा गायकवाड़ को किस तरह जीत मिल सकती है? देखिए सर, जो लीडरान है ना, उनको लीडर मासेस मतलब लोग बनाते हैं। आज 60 साल की जिन का नाम आपने लिया है वो अबाउ 60 है। अब ये उम्र में बीजेपी, अभी जैसे आपको पता अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, तो अब लोग जेल नहीं जाना चाहते, ठीक है। तो जेल से बचने के लिए वो पार्टी ज्वाइन कर ले रहे। आपको पता ही है अभी जैसे चल रहा है कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी, तो हर आदमी अपनी जान बचा रहा है अपनी उम्र के हिसाब से, अपने घर में मतलब सुखी रहना चाहता है, किसी को जेल जाना नहीं। और पब्लिक जवाब देगी इसका, लोगों को तो दिखता है ना। आज अभी आप देखिए कोवैक्सीन कोरोना की जो टीके लगे उसके भी कितने बड़े बड़े स्कैम हुए। लोग अब तो उसमें हताहत है कि हमने लगवा लिया, अब क्या होगा हमारा। और वाकई में काफ़ी हम लोगों ने भी देखा, जवान लोग अटैक से मर रहे, परेशानियां तो है। अब ये कहाँ सच्चाई, अब ऑक्सफोर्ड के मतलब ब्रिटेन की अदालत में उन्होंने माना है कि हमने इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अब लोगों ने भर भर के उसको लिया है, बराबर है ना। तो ये सब चीज़ें लोग देख रहे हैं। महंगाई बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है। आज क्या आता है 500 रुपये में, आप सोचिए ना, सिलेंडर के भाव सारे। और ये मतलब सेंट्रल मुद्दा है, पेट्रोल के दाम बढ़े हुए, कोई चीज़ तो सस्ती हुई नहीं है। कम से कम इस पर कंट्रोल तो होना चाहिए ना। डॉलर कितना 2014 में कितना था, 58-59 था, आज कहाँ पहुँच गया है, अबाव 82 हो गया है। तो महंगाई तो अब क्या स्पीड से बढ़ रही है, तो इस पर रोक तो लगना चाहिए ना। खाली हिंदू मुस्लिम करके अगर आपको लग रहा है देश चल सकता है, आज जो राजनीति यहाँ हो रही है ये पाकिस्तान से प्रेरित होकर कर रहे हैं राजनीति। पाकिस्तान में भी सीएम पीएम सबको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। अब पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, हम भी बर्बादी की राह पे जा रहे हैं। अगर आप नोट करेंगे बहुत मतलब ये लोग उससे प्रेरित हो गए पाकिस्तान से। पाकिस्तान में देखो ना, उठा के सीएम को डाल देते, पीएम को उठा के डाल देते, बराबर है। तो वही चल रहा है यहाँ पर भी। सर चांदीवली की अगर बात की जाए तो पहले के मुकाबले ऐसा लोग कह रहे हैं कि दिलीप मामा लांडे ने जो काम किए हैं, नसीम खान से बेहतर काम दिलीप मामा लांडे कर रहे हैं। तो ऐसे में जो मतदाताओं का रुझान है वो दिलीप मामा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। अगर चांदीवली की बात करें तो ऐसा भी सुनने में आता है, तो इस पर क्या कहेंगे? तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 2000 दिलीप लांडे के जीतने से पहले तो रोड पे यहाँ रोड था ही नहीं, कच्ची सड़कें थी, है ना। मतलब लोग बैलगाड़ी से आते जाते थे, मतलब जो हिसाब से आप कर रहे इतनी। आज अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो नसीम भाई 1999 में आने के बाद ये अभी लास्ट टाइम 2019 में वो हारे हैं।
उससे पहले मेट्रो बनी है, सीमेंटेड रोड्स बने हुए हैं, सारे कुछ बने हुए। अगर ये जो रोड है सफ़ेद पुल का, जिसकी बहुत लोग सराहना कर रहे हैं, उसके ऊपर केस था, स्टे ऑर्डर लिया गया था। स्टे ऑर्डर अभी वो किस्मत थी दिलीप लांडे की कि स्टे ऑर्डर हट गया 2019 के बाद, काम शुरू हो गया। अगर आप वो थोड़े से पट्टे को, अगर आप आधा किलोमीटर के पट्टे को वाइंडिंग करने को काम बोलते हैं, तो पता नहीं कितना सारा काम तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ, जब यहाँ कांग्रेस के एमएलए श्री नसीम खान साहब थे। आप आइए मेट्रो की बात करिए और रोड देखिए 90 फीट वगैरह सारा सब। मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ, जो काजूपाड़ा, आई लव काजूपाड़ा, आप देखे होंगे पीछे का जो रोड बना है, ये 15 साल लगा है उसको तैयार होने में। जो आज चिल्ला रहे लोग कि आई लव काजूपाड़ा, जो लाइटें वगैरह लगी है, 15 साल लगा है मुसलसल। अब वो तो वहाँ के कॉरपोरेटर थे, उनको 15 साल क्यों लग गया पीछे बनाने में रोड? काजूपाड़ा की पाइपलाइन की रोड की बात कर रहा हूँ मैं। और ये इनको बिठा बिठाया थाली में मिला, और क्या काम किया इन्होंने? आप बताइए ना, जो बोल रहे हैं ना लोग ये बनाया, क्या बना? हॉस्पिटल एक चांदीवली में आज तक ओपनिंग नहीं हुई है, वो बन के ऐसे रेडी पड़ा हुआ है, 5 साल गुजर गए। प्रसूति गृह बनाए उन्होंने, वहाँ कचरा फेंका जाता है। 5-6 बार तो मैंने कंप्लेंट करके उसको उठवाया। तो ये थोड़ी तरक्की होती है। बने बनाई चीज़ को आप डेकोरेट करके बोलो मैंने किया, क्या काम किया आपने? टॉयलेट बनवाया, मस्जिदों में जाके टॉयलेट बना रहे, पहले टॉयलेट नहीं था क्या मस्जिद में? आज ही बनी क्या मस्जिदें? या जो भी आप बात कर रहे हैं, आप पहले उनसे पूछो उन्होंने क्या काम किया। आप जो बोल रहे हैं 5 साल दिलीप लांडे ने काम किया, क्या काम कर दिया? वाइंडिंग, रोड वाइंडिंग को आप काम बोलते हो, जो ऑलरेडी केस था हाई। और ये जो रोड जो भी सीमेंट का बन रहा है ना, लोग खुशफहमी में कि बना रही है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि डामर का नहीं बना के आपको सीमेंट का करना है। अभी आप चाहिए तो जाके पता कर लीजिए। अब क्या लोगों को मालूम नहीं होता, भूले होते। अब वो 4 चमचों को पकड़ के आप अगर खिला दोगे, पिला दोगे और बोलोगे कि बोलो हमारी बातें, तो बोलते हैं। लोग चर्चा कर रहे कि बहुत क्या काम किया, पूछो तो सही क्या काम किया उन्होंने। सर, लोकसभा चुनाव जैसे कि चल रहे हैं, तो लोकसभा के चुनाव पर भी आ जाते हैं। वर्षा गायकवाड़ की क्या उम्मीदें लगती हैं? क्या यहाँ पे जो चुनाव हैं एक तरफा हो सकते हैं? जैसे कि भारतीय जनता पार्टी पहले 10 साल 2 बार जीती है, 2014 में, 2019 में, तो इस बार भी क्या ऐसी शिकस्त खानी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को? मैं आपको एकदम क्लियर बोल रहा हूँ सर, बॉम्बे की मैक्सिमम सीटें जीत रहे हैं लोग, इंडिया गठबंधन जीत रही है। और वर्षा गायकवाड़ जी को तो एकदम वॉकओवर है। इन्होंने कैंडिडेट बदला, मतलब इनका काम नहीं है। काम कैंडिडेट ने काम नहीं किया, इसीलिए तो चेंज किया ना इन्होंने। और जो कैंडिडेट लेके आए वो भी एसी में बैठ के खाली कोर्ट में मिलेगा। अब आप जाओ कोर्ट, अगर उनसे मिलना है वो तो आएंगे क्या आपके बीच में? वर्षा गायकवाड़ जी जो है ज़मीनी नेता है, बराबर। नसीम भाई उनको बहन बोलते हैं, वो उनको भाई बोलती हैं, और लगभग दोनों का ही एटीट्यूड सेम है काम करने के मामले में। आज धारावी से एमएलए बनी है। अब देखिए धारावी में भी कितने, आप जाके देखिए वहाँ के रोड वगैरह भी सब सीमेंटेड हो चुके हैं। तो जीत की पूरी उम्मीदें दिख रही हैं। ऐसे में सर, जैसे कि आपकी भी समाज सेवा बड़ी रही है, खैरानी रोड की या चांदीवली विधानसभा की अगर बात करें, तो अनेकों चाहने वाले आपके भी लोग हैं। मतदाताओं से या यहाँ की जनता से चुनाव के प्रति, वर्षा गायकवाड़ के प्रति क्या अपील करना चाहेंगे? सर, मैं लोगों से यही अपील करूँगा, चुनाव के दिन घर से सुबह 7 बजे निकलें और कांग्रेस के हाथ के पंजों को ही वोट दें। और जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन है, सारे मुसलमानों से, हिंदुओं से, जो हमारे लोग हैं माइनॉरिटी मेजॉरिटी, सबसे अपील करूँगा कि देश की भलाई के लिए, अपनी एकता के लिए और भारत के लोगों के लिए और हिंदुस्तान के लिए आप इंडिया गठबंधन को ही वोट दीजिए। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में चर्चा में मौजूद थे इफ्तिकार खान साहब, जो कि उत्तर मध्य मुंबई में जो लोकसभा चुनाव हैं उस पर उनसे चर्चा चल रही थी कि हार जीत 2 कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने नए चेहरे उत्तर मध्य मुंबई में दिए हैं। तो इसमें कांटे की टक्कर भी दिख रही है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये समझना, ये कहना भी मुश्किल हो रहा है। तो चुनाव है, मतदान जरूर करें और अपनी मर्जी का नेता चुनें। मतदान करते समय ये जरूर देख लें कि जो नेता कामों के वादे कर रहा है क्या वो कर पाएगा, उसी के बाद मतदान करें। तो खास चर्चा में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त। फिर किसी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।